राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। कल हम जानते हैं कि काफी हंगामा हुआ है और उसके बाद उपसभापति को लेकर भी काफी नाराजगी विपक्षी सांसदों ने जाहिर की है। और अब हम देख रहे हैं कि आज खुद वेंकैया नायडू जो सभापति हैं वो यहां पर आए हैं। कृषि बिल को लेकर लगातार जो कुछ हुआ कल वो हमने देखा। दिन भर विपक्षी सांसद जो हैं वो सरकार पर यह आरोप लगाते रहे, तानाशाही करने का आरोप लगाया। खेती किसानी से जुड़े 2 बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। विपक्ष हंगामा करता रहा, वोटिंग की बात कहता रहा, लेकिन नहीं सुना गया। और जिसके बाद अब विपक्षी सांसद जो हैं उन्होंने सभापति की वो कुर्सी तक आ गए और उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया है। और हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। हिमांशु, कल जो कुछ राज्यसभा में हुआ वो हम सब ने देखा। विपक्षी सांसद जो हैं वो लगातार बात कहते रहे, लेकिन हिमांशु अगर लोकतंत्र के तकाजे की भी बात की जाए तो बहस कम से कम की जाती है, बात कम से कम सुनी जाती है। और अगर एक भी सांसद कहता है तो वोटिंग जो है उसको माना जाता है, वोटिंग की जाती है। लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि आज भी ध्वनि मत से ही जो तीसरा बिल है उसको लेकर बात किया जाएगा, पेश किया जाएगा। क्या कुछ आज होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो दोनों ही पक्ष अपने अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं कि कल जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल विपक्ष की तरफ से कई विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा था कि वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का उन्होंने फैसला किया है राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ। क्योंकि कल जब बिल पर वोटिंग हो रही थी उस दौरान विपक्षी सांसदों ने मांग की थी कि इस पर डिवीजन कराया जाए, लेकिन उपसभापति तैयार नहीं हुए और उन्होंने ध्वनि मत से ही न सिर्फ संशोधनों को बल्कि जो सेलेक्ट कमेटी को भेजने का भी जो एक मोशन विपक्ष के कुछ सांसदों की तरफ से मूव किया गया था उस पर ध्वनि मत से ही राज्यसभा का मत लिया था। इससे बहुत नाराजगी थी विपक्ष की और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देने का फैसला कल किया था। अब खबर आ रही है कि सरकार चाहती है कि जिन सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने कल हंगामा किया, 2 विपक्ष के सांसद महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे, उपसभापति के सामने माइक को तोड़ने की कोशिश हुई थी, डेरेक ओब्रायन ने जो रूल बुक है वो लहराया था उपसभापति के ठीक सामने जाकर। तो जिन्होंने भी हंगामा किया विपक्ष के सांसदों ने, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो, इस तरह की मांग आज सरकार की तरफ से की जा सकती है। खबर है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो एक प्रस्ताव रख सकते हैं आज सदन में कल जो विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर। दूसरी तरफ विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि उपसभापति के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अप्रत्याशित जो कल स्थिति थी, मुझे लगता है कि आज भी इस पर काफ़ी हंगामा हो सकता है। अदिति जी, हिमांशु आप बने रहिए हमारे साथ। हम हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का रुख करते हैं, क्योंकि जिस खबर की आप जिक्र कर रहे हैं वही खबर अखिलेश यहाँ पर लेकर आए और सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि सरकार जो है अब ये मन बना रही है यहाँ पर ये प्रस्ताव लाने को लेकर। जी अखिलेश, पूरी जानकारी आप विस्तार से बताएं, क्योंकि कल जो कुछ हुआ है उसके बाद अब जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई करने का मन सरकार की ओर से बनाया गया है अदिति। और जो हमें सूत्रों की ओर से बताया गया इसमें कि नियम 256 जो राज्यसभा के नियमों के तहत है उसमें किसी भी सदस्य का निलंबन किया जा सकता है कि अगर वो कार्रवाई में बाधा डाले, अगर चेयर अपनी ओर से उनका नाम ले दे तो ऐसे में उस सांसद का सस्पेंशन भी हो सकता है। उसी नियम के तहत एक प्रस्ताव केंद्र सरकार अपनी ओर से लाने की योजना बना रही है, जो कि आज अब से कुछ देर बाद राज्यसभा में लाया जा सकता है। बताया गया है कि इसमें उन तमाम सांसदों के नाम हो सकते हैं विपक्ष के जिन्होंने कल हंगामा किया था। कल काफी देर तक जो है राज्यसभा सचिवालय की ओर से फुटेज भी मंगवाया गया था, फुटेज का अध्ययन किया गया कि किस सांसद ने क्या क्या किया है। इसमें कुछ सांसद जो है खास तौर से जो हंगामा करते हुए नजर आए हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, जो कि राज्यसभा महासचिव के सामने की जो टेबल उस पर चढ़ गए थे, उस पर नारे किसी गलती के प्रस्ताव लाकर के को निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन सवाल ये भी उठता है, सरकार अब ये प्रस्ताव लाने जा रही है विपक्षी सांसदों के खिलाफ और आज जो कुछ भी एक्शन होगा वो भी देखना होगा। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी कई सवाल हैं अखिलेश, कि अगर एक भी सांसद मांग करता है तो वोटों की गिनती जो है वो कराई जा सकती है। और उसी बात को लेकर उपसभापति से विपक्षी सांसद जो है खासे नाराज हैं और साफ तौर पर पक्षपात करने का वो आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगता है कि कम से कम वोटों की गिनती तो कराई ही जानी चाहिए थी जब विपक्ष इतना हंगामा कर रहा था?
देखिए, बिल्कुल सही बात है कि नियम स्पष्ट हैं कि अगर एक भी सदस्य ये मांग करता है कि मत विभाजन होना चाहिए तो मत विभाजन होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ अन्य प्रावधान हैं अदिति, कि मत विभाजन के लिए जरूरी है कि जो सांसद मत विभाजन की मांग कर रहे हैं वो अपनी चेयर से ये जो उनका अपना जो स्थान है वहां से वो उस मांग को करें, और बाकी सदन में जो है ऑर्डर होना चाहिए। मत विभाजन जो है वो हंगामे के बीच में नहीं हो सकता है। इसका एक नहीं अनेकों उदाहरण है। जब इससे पहले इतिहास में ये गए हैं हम तो देखा है हमने कि कई सारे बिल पर जिसपे कि विरोध होता है, जो कि राजनीतिक विरोध होता है, जाहिर सी बात है, तो उस पर मतदान जब अगर संभव नहीं होता है तो वो ध्वनिमत से पारित कराया जाता है। इसमें कई बार तो ऐसा भी हुआ कि संविधान संशोधन बिल तक पर भी नौबत आई है। हालांकि उसके लिए बहुत जरूरी है कि सदन में जो है ऑर्डर होना जरूरी है, और इसीलिए जो कल हालात बने थे उसके बीच में चेयर की ओर से कहा गया कि वहां पर मत विभाजन संभव नहीं था। दूसरी बात जिसका राजनीतिक पहलू है वो ये है कि देखिए, वहां पर यह बात जरूरी कि एनडीए को बहुमत नहीं है राज्यसभा में, लेकिन जब कल भाषण हुए हैं सदस्यों के तो उसमें हमने देखा है कि बीजेडी हो या फिर टीआरएस हो, टीआरएस ने तो ये कह दिया था कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेडी ने कहा था कि वो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी राज्यसभा के अंदर, क्योंकि जो भाषण है आप उनको एक तरफ अगर रख भी दें तो हकीकत ये है कि 15 सांसद तो ऐसे हैं राज्यसभा के जिन्होंने पहले ही सत्र शुरू होने से पहले कहा था कि वे इस पूरे सत्र के दौरान नहीं आ सकेंगे। 14 से 15 सांसद ऐसे हैं जो अन्य कारणों से नहीं आ पा रहे हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनको भी जाहिर सी बात है कि वो मौजूद नहीं थे। तो कम से कम 30 से 35 सांसद ऐसे हैं जो कि मौजूद नहीं थे, और ऐसे में बीजेपी ने ही केवल व्हिप जारी की थी। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो उन्होंने व्हिप भी अपनी जारी नहीं की थी। तो ये दिखाता है कि किस तरह की तैयारी फ्लोर के ऊपर थी। अगर मत विभाजन भी होता तो जाहिर सी बात है कि सरकार का पलड़ा भारी होता। तो इसलिए ये दलील जो है वो ज्यादा इसमें दम नहीं रखती है। लेकिन हाँ, नियम ये जरूर कहते हैं कि अगर मत विभाजन की मांग हो तो मत विभाजन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि हाउस ऑर्डर में होना चाहिए।